जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में और देश की निगाहें इस ओर टिकी है कि भारतीय सेना का शौर्य पाकिस्तान को कब तक निस्तेनाबूद करेगा। दरअसल पाकिस्तान ने लगातार एक के बाद एक कारायना करतूत किया। 22 अप्रैल की बात हो या फिर बीती 8 मई की रात की बात हो, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार LOC क्रॉस करके, बार बार नियमों का उल्लंघन करके और जो हरकतें कर रहा है, भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि अब वो समय आ चुका है कि POK अब भारत का अभिन्न अंग बन जाए और लगातार इस ओर कोशिशें जारी है। राजनीति बड़ी ही अच्छी दिखाई पड़ी कि पक्ष हो, विपक्ष हो या दीगर कोई भी पक्ष हो, सब के सब सेना और इस समय में सरकार के साथ, उनके फैसलों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। देश में तनाव के हालात बिल्कुल नहीं है, लेकिन युद्ध के हालात जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में तमाम जिम्मेदार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आप जिम्मेदारी निभाइए और सेना का मनोबल बढ़ाइए। बीच बीच में ऐसी खबरें आती है कि सेना के मनोबल पे ही प्रहार हो जाता है, लेकिन इन तमाम विषयों पे आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। वाहिद अली वाहिद की ये पंक्तियां आज के मौजूदा वक्त में बिल्कुल खरी उतर रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार रात भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, लेकिन भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम कर दिया। गुरुवार को पाकिस्तान ने भारत में 36 स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के हमले में तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय वायुसेना ने इस हमले का तत्काल जवाब देते हुए एक ड्रोन काउंटर अटैक किया। पाकिस्तान की सर्विलांस रडार प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। भारत के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, नागरिक विमानों को ढाल बना रहा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की मीटिंग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमले तब किए गए जब भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाली कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी और 13 ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य पर गर्व कर रहा है। विपक्ष भी सेना से यही ख्वाहिश रख रहा है कि पाकिस्तान को तगड़े से तगड़ा जवाब दिया जाए। और इसलिए भारत ने बहुत कड़ा रुख आतंकवाद के खिलाफ अपनाया, कठोर निर्णय किए। आतंकवाद के अड्डे थे, जो उनका ट्रेनिंग सेंटर था, उनका मुख्यालय था, उसे भारत ने नेस्तनाबूद किया। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की सेना पूरी तरह से सक्षम है और पाकिस्तान के सारे मंसूबे नाकामयाब होंगे। ये देश के 140 करोड़ जनता एकजुट है, सेना के साथ है और हमारे बहादुर सेना
जो पूरे देश का दुनिया में इसकी अपनी पहचान है उसके अनुरूप कार्रवाई कर रही है और हम सब भारतीय सेना के पर गर्व भी करते हैं और भारतीय सेना के साथ। पाकिस्तान इतिहास भूल जाता है, चाहे युद्ध हो या सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। अब फिर से पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, लेकिन हिंद की सेना है तो हर देशवासी चैन की नींद सो रहा है। हर नागरिक को अपनी सेना पर भरोसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने अपने मानवीय मूल्यों को बनाए रखा है। अब तक न किसी निर्दोष की जान गई, न कोई सीमा का उल्लंघन हुआ, बस आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार तनाव पाकिस्तान में कितना है। भारत की सेना और भारत के जिम्मेदार तो बैठक में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब बैठक लेते हैं तो तीनों सेनाओं के प्रमुख जो मुस्कुराते हुए जो फोटो आती है वो बताने के लिए काफी है कि भारत अभी किस पोजीशन पे है। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे जी है, बहुत स्वागत है निशिकांत जी आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, अमित जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ है, के जी आपका भी स्वागत है। पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा जी हमारे साथ है, पन्नालाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पन्नालाल जी, आज आपको ही सुनना चाहेंगे, जो हालात बॉर्डर पे बने हुए हैं, पाकिस्तान पाक जो नापाक हरकत बार बार कर रहा है, क्या अंजाम इसका होगा, जरा एक बार दर्शकों को समझा दीजिए। पाक हमेशा नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है और इसके तहत जो अभी कश्मीर पहलगाम में जो हुआ था, जिसमें से 10-11 लोग को मारे हैं, उसमें से उनके जो विवाहिता थी उनको छोड़ दिया गया था और उनको कहा गया था कि भाई आप जा करके मोदी जी को बताना। मोदी जी बता रहे हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना। और इतना बमबारी थल, नभ और जल तीनों तरफ से हमारे सेना लगा हुआ है। उसका अंजाम क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जरा एक बार के शर्मा जी का रुख करता हूं। के जी, जो स्थितियां बनी हुई है, सरकार जिस तरह से मोर्चेबंदी करके निर्णयों में डटी हुई है, विपक्ष का जैसा साथ मिल रहा है, कैसे आप इसे देखते हैं और क्या इसका आने वाला कल होने वाला है? के जी, देखिए, भारत की एकजुटता इससे मजबूत और हो रही है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक एकजुटता आपको देखने को मिलेगी, जनता में राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिल रही है। पूरे शहर में देख ले कि उत्साह का, सोशल मीडिया में भी आप देखोगे तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ इस युद्ध के मैदान में है कि वायुसेना जो है वो वहां पे स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक के साथ साथ जहां जरूरत है वहीं कर रहा है। ये पब्लिक प्लेस में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं कर रहा है, जबकि पाकिस्तान फिर भी वही स्थिति में है कि वो कभी भी सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। अभी तक तो थल सेना, जल सेना अभी दूर है, अभी वायु अटैक कर करके जो कर रहे हैं। कल देखे होंगे हमारे सुदर्शन ने कितना जबरदस्त रूप दिखाया कि कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया। कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो उस समय लाज बचाया था, आज सिंदूर में हमारे सिंदूर की रक्षा के लिए कह सकते, इस अभियान की सफलता के लिए जिस ढंग से सुदर्शन का काम किया उसको देखिए। दूसरा चीज यह है कि पब्लिक विमान जो है, अंतर्राष्ट्रीय विमान, उसको जो भारत ने रोक दिया है उस क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, लेकिन पाकिस्तान ने इसको रोका नहीं। कहीं गलती से कहीं अंतर्राष्ट्रीय विमान का होगा तो भारत को एक घेरने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने ऐसा कर दिया करके। तो भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम युद्ध के मैदान में है। और जबकि उनके पास, हम तो आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और वो हमारे पब्लिक प्लेस में कहीं भी बम घोड़ रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज और बोलूंगा कि ये जो पाकिस्तान अब तक वो लड़ाई, सीधी लड़ाई की स्थिति में नहीं है, जिसको वो भी जान रहा है। वो केवल आतंकवादियों के माध्यम से भारत को एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश, या भारत के अंदर की जो भावनाएं हैं, हिंदू मुस्लिम की भावना कह सकते हैं, जिस ढंग से अभी पहलगाम में घटना की है, तो इसको देखते हुए वहाँ वो केवल आतंकवादियों के माध्यम से लड़ सकता है और हम जो है हर तरह से सक्षम है और जो हमारी शक्ति पूरी तरह दिखाई दे रही है। बिल्कुल। मैं जब अमित जी का रुख कर लेता हूँ, उसके बाद निशिकांत जी के पास में जाऊंगा। अमित जी, कल भी पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की कि हमारे 15 से अधिक सैन्य स्थानों पे उसने अटैक किया। हालांकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि दाल नहीं गल पाई।
आज भी वही घटना की गई लगभग 36 स्थानों पे। कैसे काम चलेगा ऐसे में? पाकिस्तान क्यों नहीं चेत पा रहा है? अमित जी देखिए अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी जब सर से ऊपर हो जाए तो उसका इलाज भी कर देना चाहिए। और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो उस संस्कार में पले बड़े हैं कि जब हमारे देवता भी जो होते हैं वो 100 गलतियों को माफ करते हैं। और लगातार हमने देखा, चाहे उरी हो, कारगिल हो, अमरनाथ हो, पठानकोट हो, संसद हमला हो, अक्षरधाम हो, पहलगाम हो, लगातार एक नहीं कई घटनाओं को कारित करने का काम अगर किसी ने किया तो इस पाक की नापाक हरकतों ने किया। और हमेशा, क्योंकि ना उसकी हैसियत है, ना औकात है, ना ताकत है कि वो हमसे लड़ सके 140 हिंदुस्तानियों के शौर्य को। और हमारे जो वीर जवान हैं, जो लगातार जिनके साहस को, जिनके शौर्य को, जिनके पराक्रम को मैं प्रणाम करता हूं, उनसे वो जानता है कि हमसे वो नहीं लड़ पाएगा, तो इसलिए वो क्षम युद्ध करता है। कहीं जिस प्रकार आपने कहा कल एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे फेल कर दिया। अब हमारी तासीर और उनकी तासीर मैं आपके लोकप्रिय चैनल पर बताना चाहता हूं कि जब हम पहले दिन हमला करते हैं, क्लियर स्टेटमेंट रहता है हमारी सरकार का, जिस सरकार को अभी विपक्ष ने भी कहा है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हम आप करिए कार्रवाई, हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। और अभी ये मैसेज पूरे विश्व को भी गया है। तो पहले दिन जब भारत हमला करता है तो वही हमला करता है जहां पर इनपुट होता है कि यहां पर आतंकवादी छिपे हुए हैं। और पाकिस्तान क्या करता है, परसों चंडीगढ़, उरी, लगातार मतलब जो बॉर्डर एरिया है वहां पर वो हमला सिविलियंस को करता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो आतंकवाद को हमेशा बढ़ावा देने का काम करता है पाकिस्तान, कल हमने देखा कि जिस प्रकार से परसों मसूद अजहर के जो परिवार के लोग थे उनको पाकिस्तान के फ्लैग में लपेट के जिस प्रकार से वहां पर उनके अंतिम संस्कार को किया गया, और वो हमेशा कहते थे कि यहां पर वो है नहीं। तो एक चीज पाकिस्तान समझ ले कि जो कहते हैं ना, इस आंधी को ना तौला जाएगा, और जो खुश हैं कि हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे जाके कह दो हम तूफानों से डरने वाले नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, मरते दम तक कातिल को कातिल कहा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं अवधेश जी कि समझ जाए पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान नहीं चेता और भारत में बार बार जिस प्रकार से अभी 26 लोगों को और 2 हमारे जो वो विदेशी थे उनको वो घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, लेकिन जिस प्रकार से हमला किया ना, मैं बता देता हूं वो दिन दूर नहीं जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो गुस्सा था, कहीं ऐसा ना हो कि एक आदेश की दरकार है। आज अगर एक आदेश सरकार से मिल जाए, लाहौर में तिरंगा लहरा जाएगा, ये आपको मैं कहना चाहता हूं। ठीक है अमित जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कहां पाकिस्तान को आप आंधी ऊंधी की तुलना कर रहे? छोटा सा हवा का झोंका साहब, एक बार आप ही ने कह दिया कि एक बार आदेश तो हो जाए, पता चल जाएगा। मैं लौटूंगा आपके, मैं जरा निशिकांत जी का रुख करता हूं। निशिकांत जी, 140 करोड़ जनता जिस उम्मीद से देख रही थी, क्या वो उम्मीद पूरी हो पा रही है? बिल्कुल अवधेश जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को संध्या जवाहर। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय सेना का पराक्रम और पुरुषार्थ पूरे विश्व ने देखा, वो तो अद्भुत कायल हो गया है। जो आपने कहा कि क्या उम्मीद पूरी हुई, पूरे देश की जन भावना और जनमानस की आशा आकांक्षा यही थी कि ये नापाक अमानवीय जो कार्रवाई इसने की थी हमारे यात्रियों पे, वो भी एक इस्लामिक जिहाद के तहत, उसकी कार्रवाई ऐसी हो कि न भूतो न भविष्यति। अब जिस प्रकार से भारत ने जवाब दिया, देखिए पूरा विश्व क्या कर रहा है आप उसको देखने की आवश्यकता है कि समरथ को नहीं दोष को साई। हमने पहले जब जवाब दिया तो बताया कि जिसने आतंकवादी हमला किया उस पे हमने वार कर दिया। आज यूएस हो, रूस हो, इजराइल हो, क्या बोल रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। ये भारत का अधिकार है, वो जवाब दे। अब जिस प्रकार से ये जिहादी पाकिस्तान अब हमारे शहरों पे बमबारी करके अमानवीय पहलू का वो दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो अब भारत की सेना लाहौर हो, कराची हो, धुआं करके रख दिया है। देखिए, इनकी औकात इतनी है। पूरे विश्व में एक ऐसा देश पाकिस्तान है जो गृह युद्ध में घिरा हुआ है, अफगानिस्तान मार रहा है, ईरान मार रहा है, बलूचिस्तान मार रहा है। तो जनता के बीच में, अपने जनता के बीच में ध्यान भटकाने के लिए उसने ऐसी दुस्साहस कर ली, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसको अपने परिणाम का एहसास नहीं होगा कि भारत घूम के मारेगा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से पराक्रम देश ने किया है, शानदार राजनीतिक और कूटनीतिक उदाहरण
इससे बेहतर आपके समक्ष नहीं आ सकता कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। ये अलग थलग करने का नतीजा ये है कि हमारे देश का नेतृत्व करता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपतन के भाव से हम आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार से अगर पाकिस्तान दोबारा दुस्साहस किया तो उसके टुकड़े टुकड़े होना तय है। ठीक है, मैं के जी जब एक बार समझाइए आप, पाकिस्तान जिस कूटनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, सब भारत ने तय कर दिया कि जो आतंकवादी ठिकाने पहले दिन जहां पे एयर स्ट्राइक की गई 9 स्थानों पे, वो विशुद्ध रूप से आतंकवादी का पनाहगाह, वहां पे कब्रगाह में तब्दील हो गया। पाकिस्तान ने चर्च पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पे हमला कर दिया, लोगों की मौत हो गई। फिर से एक बार वही धर्म की आड़ में। इसी को नापाक इरादे कहा जा रहा है पाकिस्तान को। जो बातें नापाक इरादे मतलब आप क्या करना चाहते हैं आपको मालूम ही नहीं है, कहाँ बम गिराना यही नहीं मालूम। आप सीधा सीधा यह आप भारत ने किस जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से इस युद्ध के मैदान में अपनी भूमिका निभा रहा है, इसको देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ तो बालाकोट में जब हुआ तो आतंकवादी घटना के बाद होता है। उसी तरह से आज जो सिंदूर अभियान चल रहा है वो भी आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट कर रहा है। हमारा टारगेट एकदम क्लियर है। और कहने का तात्पर्य यह है कि भारत, जैसे मैं बोला कि हवाई सेवा का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा को भारत ने बंद करके रखा है, जबकि पाकिस्तान ने चालू करके रखा हुआ है वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। ये उसकी जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदाराना हरकत को भी दर्शाता है कि आप जहां पे युद्ध के मैदान में आप आ चुके हैं, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा को भी आप जारी रखे हुए हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए तुर्की के से जो उसको मिला हुआ ड्रोन है वो किस तरह से 4-4, 5-5 कल धाराशायी हो गया। और भारत का आप देखिए क्या स्थिति है, एक आप देखिए सुदर्शन का रिपोर्ट देखिए। तीसरी चीज ये आप देखिए आईएमएफ के माध्यम से जो रोकने की जो बात कही जा रही है, आर्थिक स्तर पर भी घेरने की बात भारत कर रहा है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान को जो अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती है, ये विश्व को समझना है कि उसका उपयोग आप किसके लिए कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, जलवायु परिवर्तन के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आप उसका उपयोग ये आतंकवादी पैदा करने के लिए कर रहे हैं। तो ये विश्व को भी समझना है कि पाकिस्तान के साथ जो खड़े हैं, जो हथियार बेचने के लिए ही मात्र यदि सहयोग करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इन सबको समझना चाहिए कि आतंकवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा भाजपा उठाया है, ये विश्व शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, मैं जब एक बार पन्नालाल जी का रुख करता। पन्नालाल जी, भारत ने लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, तमाम जगह पे एयर स्ट्राइक करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान बार बार रिटेलिएट कर रहा है साहब, बार बार प्रतिक्रिया दे रहा है। जिस तरह से परसों कल लगातार पाकिस्तान हरकत कर रहा है, क्या लगता है कि आर पार की लड़ाई होके रहेगी? ये पाकिस्तान का नापाक इरादा, आप ये समझ सकते हैं जब पाकिस्तान अलग हुआ था उस समय और अभी की स्थिति में बहुत अंतर है। और जिस समय से वो अलग हुए हैं, नापाक इरादा से ही अलग हुए हैं, उनका जन्म ही नापाक से हुआ है और अभी तक नापाक चल रहा है। परसों जो एयर स्ट्राइक हुआ था रात के समय में, तो उस समय उनका सिविलियनों को बचा करके, हमारा भारत शांति प्रिय देश है, सिविलियनों को बचा करके उनके आतंकवादियों के गढ़ को तबाह किया है। और उसके बाद में उन्होंने एलओसी पे फायरिंग चालू कर दिया। तो ये अपने आप को हम किसी से कम नहीं, ये तो भारत मानता है, लेकिन उससे ज्यादा अपने आप को पाकिस्तान मानता है, लेकिन है कुछ दम नहीं उसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। मैं जरा अमित जी का रुख करता। अमित जी, जिस तरह से भारत ने पहले दिन 25 मिनट में, रात 1:05 से रात 1:30 बजे तक 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, चाहे आप बहावलपुर चले जाइए, मुरीदके चले जाइए, आप तमाम जगह पे चले जाइए, 9 जगह पे भारत ने जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने फिर से एक बार वायलेशन करते हुए पहले दिन दूसरे दिन लगातार हमला किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, कहीं से भी पाक सक्षम नहीं हो पाया, भारत के सामने नहीं टिक पाया। फिर अभी भी खबर निकल के आ रही है साहब कि फिर से पाक जो है वो एलओसी क्षेत्र में गोलाबारी वहां पे कर रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसको स्वयं पता है, जब वो सेल्फ असेसमेंट करता होगा तो उसे समझ में आता होगा कि वो इंडिया के सामने कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उसने एक नापाक हरकत की थी और वो सोचा था कि भारत डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन लगातार
जिस प्रकार से हमने त्वरित कार्रवाई भी की और एक पूरे विश्व को लेके, चाहे वो राजनीतिक उससे हो, चाहे पूरा विश्व को साथ लेके आगे बढ़ने का हो मामला हो, और ये भी बताना कि ये जो आतंकवादी जो देश है लगातार एड तो सरकार से जो सरकार है वो विश्व से लेती है, लेकिन वो उस पैसे को किस प्रकार से यूज करती है ये भी पूरे विश्व ने देखा है। आज ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, ये लड़ाई है एक ऐसे देश की जो हमेशा से आतंकवादियों को पनाह देता है, और एक ऐसे देश की जो हमेशा से शांति प्रिय रहा है, जो वासुदेव कुटुंब को मानने वाला है, जो विश्व को हमेशा राह दिखाने वाला देश है, वो हमारा देश है। और एक ऐसे देश से हमारी लड़ाई है जो हमेशा से आतंकवादियों को पनाहगार माना जाता है। और अभी भी आप देखिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा है, वो देश कर रहा है जिस पे भूकंप आया था तो सबसे पहले हमने हाथ बढ़ाया था उसकी मदद के लिए। तो अब हमें भी ये समझना पड़ेगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये हमें एक लकीर खींचनी पड़ेगी। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं वफा क्या है, तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद उनसे नहीं करना चाहिए। और मैं बताया ना आपको अवधेश जी कि हमको हर वो रणनीति अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ नाम उसका पाक है लेकिन हरकतें पूरी नापाक है। तो हमें वो जो सोचता है उससे 2 कदम आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने हिंदुस्तानियों की रक्षा भी करनी है। तो हम तो अपना धैर्य दिखाते हैं। हम तो पहले दिन भी हमने वहां पर जो इनपुट था हमने सिर्फ आतंकवादियों पे हमला किया, और वो क्या कर रहा है, वो हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो हमें उससे 1 कदम आगे सोचना पड़ेगा। निशिकांत जी का रुको तो निशिकांत जी, 7 मई हो या 9 मई, बार बार जिम्मेदार यही कह रहे हैं कि वी आर ओनली रिस्पॉन्ड, हम केवल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जिस दिन अटैक करेंगे उस दिन क्या होगा, पाकिस्तान सोच नहीं पा रहा इस बात को। बात आपने सही की, जिस दिन अटैक हुआ भारत की तरफ से उस दिन विश्व के नक्शे से पाकिस्तान नहीं होगा, ये क्लियर बात है। मजहब के अफीम चखा के या पीते पिलाते आज इस कंडीशन में आ गए, उनको यही नहीं पता कि वो किससे लड़ रहे। किसी भी चीज में पाकिस्तान और भारत का कंपेरेटिव नहीं है, मतलब हम कहीं बहुत आगे हैं। विश्व की 5वीं 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भिखारी कटोरा लेकर जा रहा है। आपने ठीक बोला कि उसको आज भी डिनाइल मोड में डाल दिया गया कि पैसा नहीं मिलेगा। हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है विश्व से कि हमको कोई पैसा दे दे, लेकिन यह युद्ध जो है निर्णायक होगा। और वास्तव में जिस प्रकार से सन 47 में भारत का भूगोल था, वैसा भूगोल पुनः परिणत होता दिख रहा है मुझे। और इस जिहादी मानसिकता वाले पाकिस्तान के टुकड़े करके इसको इस लहजे में डालना है। क्योंकि देखिए अवधेश जी, अगर पाकिस्तान को अगर आपको समझाना है तो पाकिस्तान की सेना के घर से मैयत और जनाजा जब तक ना निकले तब तक ये पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, ये सेना के लोग राजनीतिक दल और आतंकवादी दोनों को कंट्रोल करके पूरे विश्व को आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। और पूरा विश्व जानता है कि वसुदेव कुटुंब की बात जो भारत करता है उसके पीछे की मंशा क्या है। हमारा दया भाव को ये लाइटली ले रहे हैं, अब इनको क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पन्नालाल जी, ठीक है, मैं निशिकांत जी लौटूंगा। पन्नालाल जी, जो स्थितियां बनी हुई है 7 मई से 9 मई, कब तक ये स्थिति बने रहेगी? क्या आपको उम्मीद, आप सैन्य अधिकारी रह चुके हैं, आप तो हर चीज को बखूबी जानते समझते हैं। पन्नालाल जी, भारत हमेशा गलत कार्रवाई पर उसका उत्तर देने के लिए कार्रवाई करता है। नापाक इरादा जब ये छोड़ देगा, वैसे ये सुधरेगा नहीं, लेकिन जिस दिन ये नापाक इरादा छोड़ देगा, वो आज ही छोड़ दे तो बचना उनका तय है, वरना तो गया काम से। ठीक है, अमित जी, क्या लगता है कि जिसका नाम ही नापाक हो वो अपने इरादे कैसे बदल देगा? देखिए, यू कैन चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट यू कांट चेंज एनीबॉडी नेचर और सिग्नेचर। आप उसका सिग्नेचर और नेचर नहीं बदल सकते, हमें ही पैटर्न बदलना पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हमें फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपने देश के वीर जवानों के मैं उनको, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, हमारे को गर्व है उनके ऊपर, और हम सब उनको प्रणाम करते हैं, उनके अदम्य साहस को सलाम करते हैं। ठीक है जी। पूरे सामरिक दृष्टि से, पूरे विश्व की दृष्टि से पाकिस्तान आज घिरा हुआ है। भारत का डंका, भारत का लोहा विश्व ने आज देख लिया। चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई भी मामला हो, भारत आज एक बन के अपने दुश्मन के सामने निडर होकर खड़ा है। ये सुनहरे भारत की भविष्य की बात है।
विश्व ने भारत की शक्ति को भी देखा है और भारत के संयम को भी देखा है। इसके साथ ही भारत की एकजुटता को भी देख रहे हैं। अभी कर्नल सोफिया को लेकर के हैं या वेमिका सिंह को देखे, देश में एक धार्मिक एकता सद्भाव का भी एक प्रचार प्रसार और देश किस ढंग से ये भी दिखा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास तो अभी कटोरा लेके बात हो रही है, अब तो पानी के लिए भी तरसेगा, जो खाने और पानी के लिए नहीं, और युद्ध 4 दिन के लिए लड़ने की स्थिति नहीं है। सामने लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, सामने आएगा तो पिछले समय 90,000 सैनिक पहले पकड़े गए। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जिस 90,000 सैनिक का जिक्र के जी कर रहे थे, वो स्थितियां पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा साहब? मैक्सिमम 1 हफ्ता भी नहीं जा पाएगा। भारत माता की जय करके जिस दिन भारतीय सेना घुस गई, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाए। बलूचिस्तान भी है, 4 टुकड़े भी करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पंजाब को बर्बाद कर दो पाकिस्तान के, पाकिस्तान ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उसका जान वहीं बचता है। तो सेना पे प्रहार करना चाहिए। सभी की उम्मीदें यही है कि जल्द से जल्द इस नापाक की तस्वीर और तकदीर तय हो जाए, ताकि भारत एक बार अखंड भारत की ओर आगे बढ़ सके। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। पन्नालाल जी आपका शुक्रिया, के जी आपका शुक्रिया, निशिकांत जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।